हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपके भारत में जो उद्योग हैं उनके बारे में। अब देखते हैं सभी अलग अलग उद्योगों को हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हम लोग देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग से देखते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, देश का पहला लोहा इस्पात या आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आपके 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, जो कि आसनसोल पंजाब में है, नामक स्थान पर बंगाल में आयरन बॉक्स, बंगाल आयरन बस बीएमडब्ल्यू के रूप में स्थापित बीआईडब्ल्यू के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में ये कंपनी फंड के अभाव में बंद कर दी गई थी। इसे सरकार द्वारा बंगाल ने अधिग्रहण कर लिया था। इसका नाम बराकर आयरन बॉक्स रखा था। ठीक है। देश में सबसे बड़े पैमाने पर जो कारखाने शुरू हुए हैं वो हुए हैं आपके 1907 में। तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी के तट की घाटी में साकची नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, साकची नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक है। अब देखते हैं स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लोहा इस्पात कारखाने। ठीक है। जो इसकी स्थापना कब हुई है? भारतीय लोहा इस्पात की स्थापना हुई है 1918 में। पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में से बर्नपुर कहा गया, नामक स्थान पर की गई थी। 1922 में उत्पादन शुरू किया गया। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। ठीक है। फिर दूसरा होगा मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। ठीक है। कौन सा होगा? मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स 1923 में मैसूर राज्य, वर्तमान में कर्नाटका में है, जो कि भद्रावती नदी नामक स्थान पर स्थापित किया गया। इसका वर्तमान नाम क्या था? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है। VISCL। ठीक है। फिर थर्ड क्या है? स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, मैसूर आयरन एंड स्टील, ये 1918 में, ये 1923 में। और स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1937 में हुई थी। ठीक है। बनपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। बाद में से 1953 में भारतीय लोहा इस्पात में मिला दिया गया। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किए गए लोहा इस्पात, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई प्लांट किया गया था, जो कि 1955 में किया गया था। इसमें सोवियत संघ की मदद ली गई थी। ठीक है। और 1959 में इसका उत्पादन प्रारंभ किया गया था। फिर किया गया था स्टील, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला में। इसकी स्थापना 1959 में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। किसकी? वेस्ट जर्मनी की सहायता से ये की गई थी। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड किया गया था वो था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गपुर में किया गया था। इसमें ब्रिटेन ने हेल्प की थी, जो कि 1956 में की गई थी। ठीक है। 62 में इसमें उत्पादन प्रारंभ किया गया था। अब आई थर्ड पंचवर्षीय योजना, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट किया गया था, जो कि 1964 में हुआ था। तत्कालीन बिहार और अब झारखंड में है, जो कि सोवियत यूनियन की हेल्प से हुआ था। ठीक है। चौथी में हम देखते हैं स्लेम इस्पात संयंत्र, आपका स्लेम तमिलनाडु में किया गया था। विशाखापट्टनम स्टार्ट आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विजयनगर आपका हैसपेट बेलारी जिला कर्नाटका में। फिर आया आपका सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, दुर्गपुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, स्लेम एवं विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात कारखाने को एक साथ मिलाकर संचालन की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है। अब आया वर्ष 2014। भारत, चीन, जापान, यूएसए के बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक बना। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान था। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में है। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। फिर आया एल्यूमिनियम की बात करते हैं हम। भारत में एल्यूमिनियम की शुरुआत कब से की थी कारखाने की? 1937 में, बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर से। ठीक है। जेके नगर में स्थापित था। 1938 में 4 कारखाने खोले गए। तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलवा, पश्चिम बंगाल के बेलूर और उड़ीसा के हीराकुंड में। ठीक है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, हिंडाल्को की स्थापना तत्कालीन मध्य प्रदेश के कोरबा नामक स्थान पर की गई थी। ठीक है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में मैटूर में स्थापित किया गया था। बाल्को सोवियत संघ की हेल्प की, नाल्को फ्रांस की हेल्प से, हिंडाल्को यूएसए की हेल्प से, इंडाल्को कनाडा की हेल्प से, माल्को इटली की हेल्प से, वेदांता जर्मनी की हेल्प से। ठीक है। एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का विश्व में? 8वां स्थान है। ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड, नाल्को, देश के सबसे बड़े समन्वित एल्यूमिनियम संयंत्र परिषद का गठन 7 जनवरी 1981 को किया गया था। इसका पंजीकरण कार्यालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इस्पात के बाद एल्यूमिनियम के बाद आ जाते हैं हम सूती वस्त्र पर। सूती वस्त्र मतलब कॉटन की बात कर रहे हैं। पहला मिल जो था वो 1818 में स्थापित किया गया था कोलकाता के निकट में, फोर्ट ग्लास्टर में। जहाँ पर? फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। ठीक है।
सबसे पहला सफलतापूर्वक सूती का कारखाना कहाँ पर हुआ था? 1854 में, ठीक है, जो कि कवास जी डावर द्वारा खोला गया था। 1856 में से उत्पादन प्रारंभ किया गया। सूती वस्त्र का सर्वाधिक केंद्रीकृत महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता था, के नाम से जाना जाता है। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोलकाता दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यहाँ उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादक क्षेत्र वस्त्र उद्योग का योगदान कितना है? 14% है। देश के जीडीपी में यह 4% एवं देश की निर्यात में यह 11% योगदान देता है, जो कि 2015 के हिसाब से है। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अब आता है आपका कपड़े के बाद जूट का। जूट मतलब गोल्डन फाइबर, सोने का रेशा। इन मशहूर जूट के रेशे से सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में कौन सा है? फर्स्ट है, ठीक है, जो कि कलकत्ता के निकट रिसरा नामक स्थान पर 1855 में हुआ था। जूट निगम आपकी बनी थी 1971 में। जूट के आयात, निर्यात एवं आंतरिक बाजारों की देखभाल के लिए की गई थी। भारत विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ठीक है। पश्चिम बंगाल प्रमुख जूट स्थान ये हैं आपके पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? ढाका में है, ठीक है। फिर आ जाए चीन में। चीन की अगर हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग कब की गई थी? 1903 में की गई थी। बिहार में पहली चीनी मिल खोली गई थी, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये सभी चीनी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सीमेंट उद्योग। सीमेंट में आपका जो है कि आधुनिक सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक सीमेंट को बनाने का पहला कारखाना 1904 मद्रास में किया गया, जो कि असफल रहा। मद्रास के बाद 1912 में अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर स्थापना की गई। 1914 में उत्पादन प्रारंभ किया गया। फिर एसीसी सीमेंट नाम से 1936 में प्रारंभ किया गया। सीमेंट उत्पादक आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात है, ठीक है। अब आ जाओ आप पेपर इंडस्ट्रीज पर। पेपर इंडस्ट्रीज को लेकर सबसे सफल कारखाना आपका 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। पश्चिम बंगाल टीटागढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश का नेपानगर 1948 में यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे, सुपर फॉस्फेट और बेरक का पहला कारखाना का 1906 में स्टार्ट किया गया था तमिलनाडु के रानीपेट में। 1944 में कर्नाटका के बेलोगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल एवं फर्टिलाइजर के नाम से अमोनियम और बेरक का कारखाना लगाया गया था। 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर लगाया गया था। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई थी, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। पोटास में भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। नाइट्रोजनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की उत्पादन स्थान पंजाब का है, ठीक है। दूसरा और तीसरा आंध्र प्रदेश और हरियाणा का है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयाँ तलचर उड़ीसा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कृभकों का गैस आधारित यूरिया अमोनियम संयंत्र कहाँ पे? हजीरा में है, जो कि गुजरात में। उत्तर प्रदेश के शाहपुर एवं जगदीशपुर के कारखाने में भी गैस आधारित प्रारंभ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रासायनिकों में देखते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जलयानों की अगर हम बात करेंगे, 1941 में पहला कारखाना सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में किया गया। 1952 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और उसी को क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से बना दिया गया। अन्य इकाइयाँ जो निर्माण करती हैं जलयानों का, वो है गॉर्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कलकत्ता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉक लिमिटेड महाराष्ट्र। वायुयान की बात करेंगे 1940 में
बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्टार्ट किया गया। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और ये अलग अलग जगहों पे इसकी इकाइयाँ हैं। मोटर गाड़ी की बात करते हैं, विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसमें हिंदुस्तान मोटर कलकत्ता, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स मुंबई, अशोक लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे आदि इत्यादि ये हैं। दवा की बात करेंगे, दवा के स्थान अलग अलग हैं, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद इत्यादि। सीसा उद्योग की बात करेंगे तो सीसा केंद्रीकृत रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग के मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में है। ठीक है, फिरोजाबाद और सिकोहाबाद भारत में सीसा के मुख्य उद्योग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य स्थान। ठीक है, अम्बाला, अमृतसर, हैदराबाद इत्यादि। फिर आता है अभियंत्रिकी, इसमें आपका हटिया, दुर्गापुर, नैनी, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, अजमेर, जदमपुर आदि हैं, जो कि HEC मतलब रांची की HEC की स्थापना, भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना, हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। फिर आ जाओ रेल उपकरण की बात करते हैं। 15वां चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल, रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 को चित्तरंजन लोकोमोटिव्स के नाम से की गई थी। वर्तमान में वहाँ विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डेली से चलने वाले इंजन कहाँ पर बनाए जाते हैं? वाराणसी में। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर में, झारखंड में भी होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बतूर नामक स्थान पर 1952 में स्थापित किया गया है और इसमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 में की गई थी। इसके अन्य प्रमुख केंद्र बेंगलुरु और कोलकाता, बेंगलुरु तथा कोलकाता है। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। रायबरेली, उत्तर प्रदेश में कचारापारा रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई लगाई गई। केरल के पालकाड़ा में रेल कोच फैक्ट्री, बिहार के मडोरा में डीजल इंजन एवं मधेपुर में सरस छपरा बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में इत्यादि ये फैक्ट्रियां लगाई गई। IIT रुड़की ने देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ऊनी बस में पहली मील हमारी 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। इसके बाद वास्तविक विकास इसका 1950 के बाद हुआ। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इत्यादि। ठीक है, ये अलग अलग राज्य हैं जिसमें आपका ऊनी बस उद्योग का केंद्र है। ब्रिटेन, USA, कनाडा आदि भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक हैं। ठीक है, चीरू तथा तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है जिसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है, जो बदन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, बिजली के सामान की बात करेंगे। भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली एवं कलकत्ता बिजली के सामान बनाने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। फिर आ जाओ टेलीफोन उद्योग, जो कि बेंगलोर और रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के लिए है। ठीक है, फिर रेशम उद्योग आ जाओ। भारत में एक ऐसा देश है जहाँ शाहतूती, ईरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों के रेशम पाए जाते हैं। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण की बात करेंगे तो मैसूर और ब्रह्मपुर में है। केंद्रीय ईरी रेशम मेहंदी पाथार में। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र रांची में है। ठीक है, कर्नाटक में 41% कच्चा रेशम शाहतूत मलबरी रेशम बनाया जाता है। यह देश का 56% रेशमी धागा है। ठीक है, रेशम उत्पादन आंध्र प्रदेश 35% दूसरे स्थान पर है। कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान कितना है? 3%। गैर शाहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। ये प्रमुख स्थान है जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। भारत चीन के बाद विश्व में द्वितीय रेशम उत्पादक देश 18% है। ठीक है, चमड़े की बात करेंगे तो कानपुर, आगरा, मुंबई, कलकत्ता, पटना तथा बेंगलुरु है। सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? कानपुर है। जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आ जाओ परिवहन के लिए। ठीक है, लगभग इसमें आपका 54.83 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क भारत में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अन्य सड़कें शामिल हैं। पहला आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनका प्रबंधन एवं रखरखाव जिम्मेदारी भारतीय सरकार द्वारा निभाई जाती है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। यह संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का 1.9% है, जो सड़क परिवहन
का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। ठीक है, यह हाईवे का पुराना नाम क्या है? NH-7 था। यह राजमार्ग भारत के उत्तर जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक जाता था। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है। राजमार्ग जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका गुजरकर तमिलनाडु जाता है। यह सभी राज्यों के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 में निम्न पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल किए गए: NH-1 श्रीनगर से पंजाब, NH-1A श्रीनगर से पंजाब, NH-1 पंजाब हरियाणा से दिल्ली तक, NH-2 दिल्ली से आगरा तक, NH-3 आगरा से ग्वालियर तक, NH-75 and 26 ग्वालियर से झांसी, NH-7 झांसी से नागपुर, निजामाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई जैसे शहरों से कन्याकुमारी तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित मिलाकर GT रोड कहा जाता है। ठीक है, जीरो माइलस्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? नागपुर में, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग देखें हम तो पहला जो है दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक कितना है आपका? 1226। ठीक है, दिल्ली से कलकत्ता दूसरा, आगरा से मुंबई तीसरा, मुंबई से चेन्नई चौथा, और उसके बाद अभी तक ये बड़ा था, अब इसकी लेंथ और बढ़ गई है, 2369 है, NH-7 था। 1A जवाहर सुरंग में स्थित है। जवाहर सुरंग स्थित है। राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उरी तक जाता है। ठीक है, जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे से में ही जवाहर सुरंग स्थापित है। ठीक है, NH-44 9.2 लंबी चेनानी नसारी सुरंग देश की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, यह एशिया की सबसे लंबी दिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले से स्थित नसारी से जोड़ती है। सुरंग बन जाने से जम्मू और एवं श्रीनगर के बीच की यात्रा लगाने वाला समय 2 घंटा तक कम हो गया। ठीक है, सबसे लंबा सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा पर है। ठीक है, किस पर है? नर्मदा नदी पर, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने हेतु किया गया है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A में है, जो कि 6 किलोमीटर है। केरल के बेमनाबाद झील के वेलिंगटन द्वीप पर है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरात, इससे जुड़े शहर क्रम में पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, समाखियाली। ठीक है, फिर आता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 5846 किलोमीटर। ठीक है, 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ता है। फिर आता है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर से पोरबंदर तक, कुल लंबाई 7522। ठीक है, राज्य के राजमार्ग आ गए। ठीक है, रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी? राज्य सरकार की है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1,76,166 किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, 5268 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, और सबसे कम किसमें है? जम्मू में। सर्वाधिक सड़क घनत्व किसमें है? दिल्ली में है सबसे, और दूसरा स्थान चंडीगढ़ में है। राज्य में सड़कों मार्ग में लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो BOT की नीति अपनाई गई। ठीक है, माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% सड़कों से ही होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहाँ पर है? लेह श्रीनगर मार्ग में है, जो कि काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी औसत ऊंचाई 3450 मीटर है। 2006 में यह बना था। ठीक है, अब आप भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग पहले की राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1,03,933। ठीक है, कुल सड़क लंबाई के प्रतिशत का 1.9। राज्यों के राजमार्ग की अगर हम बात करेंगे 1.64,487, इसमें 2.95% है। अन्य सड़कें आपकी हैं 52,07,000 के आसपास है टोटल। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1,15,435 किलोमीटर है। ठीक है, सीमावर्ती जो सड़कों का प्रबंधन देखते हैं वो सीमा सड़क विकास बोर्ड देखता है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी, और अपने गठन से लेकर मार्च तक 2001 तक संगठन को 29,139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण, 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया। यह संगठन मिलाकर
17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं पौली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है। ठीक है। रेल परिवहन की हम बात करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। ठीक है। 3 प्रकार की होती है। पहली होती है बड़ी लाइन 1.676 मीटर। दूसरी होती है मीटर गेज 1 मीटर। फिर होती है नैरो गेज 0.610 मीटर। रेल की हम देखते हैं। अप्रैल 1853 में मुंबई के ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर पहली रेल चली। विश्व की सबसे पहली रेल 1825 में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में चली। फिर 1830 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चली। ठीक है। उसके बाद भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। ठीक है। 1905 में की गई थी। रेल वित्त को वर्ष 1924 से 25 के बीच में एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राज्य में अलग किया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट से में मिला दिया गया। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर 17 मंडलों, जो कि पहले 9 थे, बटा हुआ था। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। ठीक है। ये अलग अलग इसके मुख्यालय हैं आपके। ठीक है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी? विवेक एक्सप्रेस है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है और 4,246 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है। इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस थी, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी जाती थी। ठीक है। नई दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन और आगरा करंट स्टेशन के बीच 5 अप्रैल 2016 को चलाई गई गतिमान एक्सप्रेस देश की सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलवे ट्रेन थी, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति प्राप्त करती है। ठीक है। इस रेलगाड़ी में एयर होस्टेस की तर्ज पर रेल परिचालकों होस्टेसों की तैनाती की गई। सभी कोचों में सबसे पहले तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस थी। ठीक है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि 9,438 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। भारतीय रेल व्यवस्था में 31 मार्च 2017 तक 67,368 किलोमीटर रेल मार्ग बिछा हुआ है। इसका दोहरा बहुपथ रेलवे में 21,237 किलोमीटर है, जो कि विद्युतीकृत रेलवे की लंबाई कितनी है? 25,367 किलोमीटर है। भारत में पहली विद्युत ट्रेन कौन सी थी? बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच चली थी 3 फरवरी 1925 को। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो कि बम्बई से पुणे के मध्य चली थी 1 जून 1930 को। अब तक काम आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में चली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मुनियाबानो बाड़मेर खोखरा पार सिंध के मध्य चली थी। ठीक है। 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चितपुर ढाका के बीच चलाई गई। ठीक है। 1 अगस्त 1994 को रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई थी। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर मडगांव तक जाती है। इसकी ट्रैक की लंबाई कितनी? 741 किलोमीटर। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ था, जिसमें होने वाले राज्य में कौन से हैं? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका है। ठीक है। एनसीईआरटी 12th के उससे हमने ये बेसिस लिया था। कोंकण रेलवे का कितना है? 770 है। 146 नदियां बाधाराएं तथा 2000 पुल, 91 सुरंगें। इस मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग 6.5 किलोमीटर की है, जिसमें उधम में कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र राज्य की भागीदारी है। फिर आता है कोलकाता मेट्रो। 1972 में बनी योजना, 1975 में अमल की गई। दमदम से टॉलीगंज के बीच भूमिगत रेलवे पूरी 16.5 किलोमीटर की है। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 की गई। फिर आ जाओ दिल्ली की। दिल्ली की परियोजना में जापान और कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच में चलाई गई थी। बेंगलोर मेट्रो अक्टूबर 2011 नम्मा मेट्रो के नाम से जाना जाता था। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से हुआ। मुंबई मेट्रो 8 जून 2014 मुंबई में मोनो रेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई मोनो रेल। इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने किया था। 1 फरवरी 2014 को किया था। संपूर्ण परियोजना कितनी थी? 20 किलोमीटर के आसपास, 19.17 के आसपास थी। जापान का इस संबंध में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनो रेल कॉरिडोर सबसे लंबा है। 16.9 लंबा टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है। ठीक है।
अब आप देखेंगे अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश है जहां सार्वजनिक परिवहनों के साधनों में मोनोरेल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जयपुर, चेन्नई, लखनऊ में भी मेट्रो रेल सेवा की शुरू हो गई है। ठीक है, चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे आदि शहरों में भी मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 में हुई थी। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 402 किलोमीटर है। चीन की संघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 434 किलोमीटर है। रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन लोकोमोटिव भोपाल, सवारी डिब्बों पे पेराम्बतूर, कपूरथला, कोलकाता, बेंगलोर। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा, वडोदरा बिहार में स्थापित है। पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार में। फैक्ट्री रायबरेली, रेल कुछ फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश। भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में खोलने का श्रेय प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। ठीक है, अमृतसर दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। रेल पहली रेलगाड़ी थी। इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली ट्रेन है। ठीक है, गरीबों की लंबी दूरी की यात्राएं सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई 2017 में। अगरतला अखौरा रेल मार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता अगरतला के बीच की लंबाई 1650 किलोमीटर से घटकर 560 हो गई रह गई थी। ठीक है, यूनेस्को द्वारा 4 भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, उपनाम ट्राय ट्रेन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ब्लू माउंटेन ट्रेन, कालका शिमला रेलवे। ठीक है, उपनाम ट्राय ट्रेन। ठीक है, ट्रॉय ट्रेन। भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को पहली बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया। 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा। किसने लिखा? सत्य प्रकाश ने। और श्रवण के संगीत निर्देशन के उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेल ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। ठीक है, अब आ जाओ आपके वायु परिवहन पर। 1911 में आपका वायु परिवहन क्या हुआ? प्रारंभ किया गया। ठीक है, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा परिवहन किया गया। ठीक है, 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई। 1953 में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें 2 नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया, जिसमें आपकी भारतीय विमान निगम, दूसरा एयर इंडिया। ठीक है, इनका मुख्यालय कहाँ पे? एयर इंडिया का दिल्ली में है। निगमित कार्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। मास्केट महाराजा। ठीक है, प्रतीक लोगो होते हुए हंस में नारंगी रंग का कोंकण चक्र है। ठीक है, एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, 1881 में देश में घरेलू उड़ानों के लिए वायुदूत नामक तीसरी निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब? 1881 में, जिसके बाद भारतीय विमान निगम में विलय कर दिया गया। 2007 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आई इसमें, जिसमें आपके भारतीय विमान निगम, उसके बाद नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL के नाम से कार्यरत है, जिसको कंपनी का ब्रांड नेम क्या है? एयर इंडिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। प्राधिकरण देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, घरेलू हवाई अड्डों और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र कोलकाता, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय चेन्नई, बाबा साहब नागपुर, पटेल साहब अंतर्राष्ट्रीय अहमदाबाद, गोपीनाथ बारदोली गुवाहाटी, चरण सिंह लखनऊ, गुरुदास अमृतसर, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम, कालीकट कोचीगोड़ा। ठीक है, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय श्रीनगर, राजीव गांधी हैदराबाद, कोच्चि में, वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर में, दबोनिल गोवा में, कैंप घोड़ा बेंगलोर में, बेंगलुरु में, देवी अहिल्याबाई इंदौर में, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में, कोयम्बटूर में, तिरुचिरापल्ली में, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में। इस घरेलू हवाई अड्डे को अक्टूबर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। अब आया जल परिवहन। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई थी।
की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में है। दो भागों में इसको बांटा गया है, पहला आंतरिक और दूसरा समुद्रिक। ठीक है, आंतरिक अगर देखें तो हल्दिया से इलाहाबाद तक जो है 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय राजमार्ग एक घोषित किया गया। फिर है समुद्रिक। संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश की मुख्य 5600 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर 13 बड़े 185 छोटे व मझोले बंदरगाह हैं। ठीक है, NW वन जो है वो है इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर का है, जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर सादिया टू डुबरी दूसरा, फिर आपका कोल्लम से कोटापुरम तीसरा, फिर आपका काकीनाडा से मरक्कनम चौथा। ठीक है, फिर तलचर से धमरा पांचवा, फिर आपका छठवा लखीपुर से भांगा। 11 राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग हैं भारत में, 111। सबसे बड़ा मुंबई में है। ठीक है, बड़े बंदरगाह नियंत्रित केंद्र सरकार करती है। ठीक है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की संबंधित सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। सबसे गहरा भारत का सबसे गहरा, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। यहाँ डॉल्फिन नोच नामक चट्टान पीछे है। गुजरात स्थित कांडला एवं ज्वारीय बंदरगाह है, यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि केरल। ठीक है, ये बड़े बड़े बंदरगाह हैं जो हमारे पूरे देश में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारदीप उड़ीसा, तूतीकोरन तमिलनाडु, मार्गमो गोवा, मरमगो गोवा में, कांडला गुजरात में, न्यू बेंगलोर कर्नाटका में, ननासा महाराष्ट्र में, JL नेहरू भी कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू, एन और तमिलनाडु, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान में। कोलकाता नदी प्रकार का बंदरगाह है। ठीक है, और जो चेन्नई है, चेन्नई क्या है? कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। सेतु समुद्रम सिप कनाल प्रोजेक्ट चेन्नई और तूतीकोरन के बीच 434 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोच्चि केरल में। देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। दाहेज, ठीक है, गुजरात, जो कि देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों जो कि रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं भारत की जनगणना के ऊपर। ठीक है, जनगणना संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व किसका है? संघ सरकार को सौंपी गया है, और यह संविधान की 7वीं अनुसूची में क्रम 69 पर अंकित है। ठीक है, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जो कि भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस